Friends, welcome to Ojasvi English classes. How are you all? I think you are all very good and your preparation is going better. Okay? तो आज का हमारा सेशन फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए है। कल हमने एक सेशन लिया था इसके लिए, तो काफ़ी सारे रूल्स आपको देखने को मिले हैं। तो आज फिर से कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ जिसमें और भी बेटर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा एक्टिव पैसिव के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। रोजमेरी हैज़ मूव्ड टू टीयर्स एट द साइट ऑफ द माइजरेबल beggar। ठीक है, रोजमेरी वॉज मूव्ड मतलब रोजमेरी जो थी वो वॉज मूव टू टीयर्स, एक तरीके से रोने लग गई जब उसने देखा कि इसको माइजरेबल beggar को देखा। सीधे से शब्दों में ये इसका मीनिंग है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? रोजमेरी वॉज मूव्ड टू टीयर्स, बताइए। ए होगा। बी, द साइट ऑफ द माइजरेबल beggar मूव्ड रोजमेरी टू टीयर्स। The sight of the miserable beggar has moved Rosemary to tears. The sight of the miserable beggar moves Rosemary to tears. The sight of the miserable beggar had moved Rosemary to tears. बताइए कौन सा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो द साइट ऑफ द माइजरेबल beggar, सभी में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, मूव्ड रोजमेरी टू टीयर्स। ओके, मूव्ड रोजमेरी टू टीयर्स। देखिए यहाँ पे वोज आया हुआ है, सीधी सी बात है। वोज आते ही अगर यहाँ पे वोज आया हुआ है तो आपको क्या करना है? रोजमेरी वोज मूव्ड, तो ये आपका पैसिव में है ना। वोज आ रहा है अगर हमारे पास और थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये आपका पैसिव में है सेंटेंस, तो इसको आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? वोज को तो हटा देंगे यहाँ से, और मूव की दोनों फॉर्म सेकंड भी और जो थर्ड भी होती है दोनों ही मूव्ड होती है। तो यहाँ पे मूव्ड का खाली हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपका ए जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कुड यू पास द साल्ट, तो इसका देखें, कुड द साल्ट हैड बीन पास्ड होगा, कुड द सॉल्ट बीन पास्ड होगा, बीन पास्ड बाय एनीवन, कुड द सॉल्ट बी पास्ड होगा, या फिर कुड बी पास्ट होगा। बताइए। तो कुड वाले सेंटेंस का सीधा सा आप समझ लीजिए कि कुड आएगा। कुड आपका तो स्टार्टिंग में ही आना है, द साल्ट यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, यू हमारा बाद में आएगा। तो कुछ देखिए यहाँ पे यू को हम, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ पकड़ा दो, तो यू को ही तो बोली जा रही है ना, तो यू को हम यहाँ पे हिडन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कुड यू, कुड द साल्ट। ओके, बी, एक मिनट, सॉरी गाइस, हाँ, कुड द सॉल्ट बी पास्ट, सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, कुड द सॉल्ट बी पास्ट। ओके, कुड के साथ बी यूज होता है पैसिव में, ये रूल आपको याद रखना है। क्या गड़बड़ हो जा रही है आज? चलिए, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट है हमारा, डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रूअल्टी। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रूअल्टी, तो मतलब एनिमल्स को जो है क्रूअल्टी के साथ सब्जेक्ट मत करो, क्रूअल्टी का सब्जेक्ट इनको मत बनाओ, है ना। काइंड रहो इनके लिए, ये कहना चाहते हैं। तो द एनिमल्स आर नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, the animal shall not be subjected to cruelty, the animals will not be subjected to cruelty, the animals should not be subjected to cruelty। बताइए क्या इसमें हो जाएगा गाइस? ए, बी, सी, डी, कौन सा आपका ऑप्शन होगा? देखिए शुड, देखिए डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स, ये एक तरीके से किया जा रहा है, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, और ये यूनिवर्सल एडवाइस है, एक तरीके से सभी को बोला जा रहा है कि अगर हमें कोई काम गलत है तो वो नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें शुड का यूज़ करेंगे। ओके, और शुड के लिए, शुड आपको कहाँ आना जा रहा है? शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी। डी ऑप्शन इज राइट। हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, तुम्हें ये लेटर ड्राफ्ट करने के लिए किसने कहा है? तो हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर, इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, बाय हु यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर। तो बाय हु तो होता ही नहीं है, बाय हु, इसमें भी बाय हु है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बाय हुम, वर्ब बाय हुम, बाय हुम दो में आया हुआ है, सी और डी में आया हुआ है। अब देखें आप
कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आस्क्ड आया है तो आस्क्ड अगर सेकंड फॉर्म कहीं भी आ जाए तो आपको वॉज वर्ब का यूज़ करना है। तो वॉज वर्ब का यूज़ करने के लिए बाय होम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द लाइटिंग कोज्ड अ सीरियस फोरकास्ट फायर एंड डैमेज्ड मैनी नियर बाय हाउस। ठीक है, हाउसेस होना चाहिए यहाँ पे वैसे, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ऐसा आप खुद ही लगा लें। तो द लाइटिंग कोज्ड अ सीरियस फोरकास्ट फायर एंड डैमेज्ड मैनी नियर बाय हाउसेस। तो अ सीरियस फोरकास्ट फायर हैज़ बीन कोज्ड बाय लाइटिंग एंड मैनी नियर बाय हाउसेस हैव बीन डैमेज्ड। तो यहाँ पे आप देखें द लाइटिंग कोज्ड अ सीरियस फोरकास्ट फायर, तो अ सीरियस फोरकास्ट फायर तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि तीनों में है। एक मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि कोज्ड आ सीरियस, कोज्ड आया हुआ है, सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो सीधी सी बात है क्या करेंगे यहाँ पर, वोज या वर्ब का यूज करेंगे। तो द फोरकास्ट फायर यहाँ पे आपको क्या लग रही है, सिंगुलर लग रहा है, तो वोज का सीधा हम यूज कर देंगे। तो अब देखें आप किस में है ये, नहीं हैड बीन भी नहीं होगा, कॉज्ड बाय लाइटिंग ये भी नहीं होगा, तो सीधी सी बात है आपका ये लास्ट वाला ही राइट होगा। ओके, अ सीरियस फोरकास्ट फायर वाज कॉज्ड बाय लाइटिंग एंड मैनी नियर बाय हाउसेस वर डैमेज्ड। आगे चलते हैं। टुडे आई एक्कम्प्लिश्ड माय टास्क सक्सेसफुली। टुडे आई एक्कम्प्लिश्ड माय टास्क सक्सेसफुली। तो देखें ए है इसमें, टुडे माई टास्क इज एक्कम्प्लिश्ड सक्सेसफुल। एक सेकेंड गाइज, हाँ थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से, मैं यस, आर यू ऑल देयर? चलिए देखते हैं। तो टुडे माई टास्क इज एक्कम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, टुडे माई टास्क हैज़ बीन एक्कम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, टुडे माई टास्क एक्कम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, या टुडे माई टास्क वॉज एक्कम्प्लिश्ड सक्सेसफुली। क्या होना चाहिए इसमें, तो बहुत आसान है गाइज। टुडे तो सभी में आया है स्टार्टिंग में, आई एक्कम्प्लिश्ड तो माई टास्क आना चाहिए, माई टास्क सभी में आया हुआ है। एक्कम्प्लिश्ड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या करेंगे हम, माई टास्क है तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, तो टुडे माई टास्क वॉज एक्कम्प्लिश्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लुक दे हैव पेंटेड द डोर, बहुत आसान है गाइज, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। लुक दे हैव पेंटेड द डोर, तो क्या करेंगे, लुक 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 सभी में आया है, तब तक आप गैस कर लीजिए कौन सा आपका आंसर होगा। लुक द डोर इज बीइंग पेंटेड, लुक द डोर हैड बीन पेंटेड, लुक द डोर हैड बीन, ओ सॉरी गाइज यहाँ पे शायद 2 बार आ गया है हैड बीन, चलिए कोई बात नहीं है। लुक द डोर वॉज पेंटेड, क्या होना चाहिए इसमें आपका, तो ये यहाँ पे ना आप इसमें से एक को आप हैज़ कर लीजिए, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दे रही हूँ यहाँ पे, हैज़। ओके, हाँ, तो लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड, तो हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा। ओके, चलिए। सी वॉज एडवाइज्ड 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, उसको जो है अपनी सर्जरी के बाद 15 दिन का आराम करने के लिए एडवाइस दी गई। तो शी वॉज एडवाइज्ड, उसको एडवाइस दी गई है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, द डॉक्टर, सी वॉज एडवाइज्ड, एडवाइस कौन देता है आराम करने की सर्जरी के बाद, कौन सर्जरी करता है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट डॉक्टर ले लिया है, तो डॉक्टर इस टाइप के सेंटेंसेस में ऐसा हो जाता है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं गाइस, कोई रूल्स यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है, ये आपको देखना है। जैसे अभी एक सेंटेंस आया था शुड वाला, है ना, जो एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी वाला सेंटेंस आया था, तो उसमें भी आपने देखा था कि शुड का यूज हुआ है, शुड भी, लेकिन वहाँ पे सेंटेंस में कहीं शुड नहीं था। तो हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे सेंस क्या बन रही है। अब यहाँ पर भी देखें आप कि सेंस क्या बन रही है, यहाँ पे भले ही डॉक्टर नहीं दिया हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने ही तो एडवाइस दी है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, डॉक्टर है, ये हमारा
पैसिव सेंटेंस है, इसको हम मतलब एक्टिव बना रहे हैं यहाँ पर, ये भी आप ध्यान रखें। तो द डॉक्टर वॉज एडवाइज्ड हर 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। तो क्या करेंगे, वॉज एडवाइज्ड है ना, तो सीधी सी बात है, अगर सेकंड फॉर्म के साथ वॉज आ रहा है, सॉरी थर्ड फॉर्म के साथ, तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस है, तो इसको एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के द डॉक्टर का यूज़ हम कर लेंगे, वॉज एडवाइज्ड हर 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर आएगा, या फिर द डॉक्टर एडवाइज्ड हर आएगा, या फिर द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हर आएगा। तो वॉज एडवाइज्ड आया हुआ है, तो काफ़ी मोस्ट जो सेंटेंस हैं वो इसी तरीके के आए हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वॉज को हटा देंगे और खाली एडवाइज्ड रह जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम पहुँच जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स, मतलब वो मेरी किताबें कब लौटाएगा। तो व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक, तो व्हेन तो हमारे स्टार्टिंग में ही आएगा। अब माई बुक्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। तो व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम, व्हेन विल माई बुक्स बी रिटर्न्ड बाय हिम, व्हेन हैज़ ही रिटर्न्ड माई बुक्स, व्हेन आर माई बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम। कौन सा इसमें आपका आंसर रहेगा, गैस कीजिए। तो डिड आया है गाइस, सीधी सी बात है, डिड आ रहा है यहाँ पे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का सीधा सा फंडा है वॉज या वर आता है, और माई बुक्स है तो वर आएगा। ओके, ठीक है, तो पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी ने 1942 में कौन सा जो ये हमारा मूवमेंट था स्टार्ट कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, है ना। तो गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडियन मूवमेंट। तो द क्विट इंडियन मूवमेंट देखें आप, was started by Gandhiji in 1942. The Quit India movement was been started by Gandhiji in 1942. The Quit India movement had been started by Gandhiji in 1942, या फिर the Quit India movement started by Gandhiji in 1942। कौन सा होगा, तो यही होगा, was started पहला ही है, ठीक है। आगे, थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। क्या कह रहा है ये, थिक क्लाउड्स ओवरकास्ट द स्काई, जो घने बादल होते हैं वो स्काई को ओवरकास्ट कर लेते हैं। तो द स्काई हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स, या द स्काई ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स है, द स्काई इज ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स है, या फिर द स्काई इज बीइंग ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा आपका सही ऑप्शन है। थिक क्लाउड्स, तो द स्काई सभी में आया है, हैव आया हुआ है गाइज, तो हैव के साथ बीन यूज़ होता है जब हम पैसिव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे द स्काई है, क्लाउड्स तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन स्काई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए स्काई के साथ क्या जाएगा, हैव की जगह पे हैज हो जाएगा और बीन हो जाएगा। तो द स्काई हैज़ बीन पहला ही हमारा आंसर है। ओके, पहला ही हमारा आंसर। नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, किसी को भी जो है अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं देनी चाहिए। तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस इज़ नॉट बी गिवन, अनसॉलिसिटेड एडवाइस कांट बी गिवन, अनसॉलिसिटेड एडवाइस मे नॉट बी गिवन, अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। तो ये भी आपको देखिए एक तरीके से एडवाइस ही लग रही है ना, एडवाइस ही दी जा रही है इसमें, और ये सेंटेंस भी हमें कैसा लग रहा है, इम्पेरेटिव लग रहा है, शुड का यहाँ पर यूज़ है। तो शुड के साथ मैंने आपको बताया था कि बी का यूज़ करते हैं, है ना, और वर्ब हमारी थर्ड लगती ही है। तो अनसॉलिसिटेड किस में है ऐसा, नॉट भी है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका कौन सा सही है, लास्ट वाला आपका सही हो जाता है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे हैं क्वेश्चंस, प्लीज़ अपनी जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो भी कर दिया करें, और लाइक ज़रूर कर दिया करें सेशन को, अच्छा लगता है गाइस, और तो कोई बात नहीं है ना। और सब शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, और आगे भी आपको इस सीरीज़ में वीडियो मिलेंगी, ताकि ये आपका जो टॉपिक है ये पूरे तरीके से आपके सामने क्लियर हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।